कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जब कभी अपन को ऐसा लगे कि मुझे जीवन में कोई अनिष्ट का संयोग ना हो जाए, कभी हमें लगे कि मेरे जीवन में बहुत सारे विपरीत निमित्त हैं, हमारे तरफ बहुत सारे संकट हैं, तो समझ लेना चाहिए हम कर्म के गुलाम हैं, कर्म की कस्टडी में। भय जो पैदा करता है वह कर्म करता है, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि कहीं मेरे जीवन में कुछ अनिष्ट ना आ जाए। अभी अपन सब डरे हुए हैं कोरोना ना आ जाए, एक कर्म की चपेट में अपन, कर्म के गुलाम है अपन। जब जब अपन को कभी भी उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, जब जब अपन को ये लगे कि मेरे जीवन में कुछ अनिष्ट ना हो जाए, मुझे कांटा न लग जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं मर नहीं जाऊं, मेरा मकान नहीं छिन जाए, मेरा परिवार नहीं छिन जाए, मेरा जीवन नहीं चला जाए, कितने अनिष्ट हैं। 24 घंटे में वो क्षण को याद करो जिस क्षण में अपन को कोई ना कोई भय ना हो, कोई ना कोई भय ना हो। बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 24 घंटे जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय होते हैं, इनका तो एक क्षण भी नहीं आता कि कभी ये भय से मुक्त हो पाते हो। अपन को देख लो ना, अपन भी 24 घंटे थोड़ा सा कुछ होते ही मौसम बदल गया, डर लगा सर्दी ना हो जाए, बाहर निकलते ही हम भीग जाएंगे, तो अरे भीग जाओगे तो क्या हो जाएगा, नहीं महाराज भीग जाएंगे तो जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, भय लग गया। हाँ भय लग गया, जो स्टॉप हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। क्या करें ऐसे संबंध में? इतनी गुलामियत हो गई, इतनी गुलामियत हो गई, हमारी आत्मा निष्कंप है और हम कंपायमान हैं। हम इतने शक्तिशाली होकर के भी हम हर चीज में हमें डर और भय लग रहा है। हम जेलर हैं, कर्म जेली है। चलो बांधा है मैंने कर्म, तो बांधने वाला तो सदा बड़ा होता है ना, बंधने वाला छोटा होता है। कर्म ने मुझे बांधा है या कर्म को मैंने बांधा है, ये विचार करना है। सामान्यता अपन को अनुभूति में आता है कि कर्म ने मुझे बांध लिया है, कर्म ने मुझे बांध दिया। जब जब हमें ये अनुभूति आएगी कर्म ने मेरी आत्मा को बांध लिया है, तब तब हमारे लिए कर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। कर्म जैसा नचाएंगे वैसा नाचेगा। कर्म ले मुझे हंसाएगा, रुलाएगा, सब कुछ कर्म कराएगा और हमें करना पड़ेगा, और हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अनुभव में ये आ गया है कि कर्म ने मुझे बांध लिया है, मैं क्या करूंगा। बांधने वाला बड़ा होता है, बांधने वाला जैसा करेगा वैसा करना पड़ेगा, बांधने वाला जैसा दिखाएगा वैसा देखो, जैसा सुनाएगा वैसा सुनो, जैसे बुलाएगा वैसा बोलो, जहां चलाएगा वो चलो। बांधने वाले को अपन देखते हैं
बांधने वाला किसी को बांध कर जहां चाहे ले जाता है, जहां चाहे ले जाता है। अपनी दशा भी यही हो रही, हमें कर्म जहां चाहे वहां ले जा रहा है, जो चाहे करा रहा है, उसकी मर्जी जैसी पड़े वहां ले जा रहा है। एक जानवर को कोई बांध देता है, फिर वो अपने अनुसार उसको चलाता है, क्योंकि हमारे मन में ये भाव बन गया है, कर्म ने मुझे बांधा है, कर्म ने मुझे बांधा है, कर्म ने बांध लिया है। ये बुद्धि हमारी बहुत खतरनाक बुद्धि हो गई है। हमारे जीवन में एक ऐसा भय बैठ गया है कि कर्म मुझे रुलाता है। जितने लोग को देखो सब एक ही बात कहते हैं, कर्म बड़ा बलवान, काहू से ना ही डरेंगे। मनमाने दुख दे, मनमाने दुख देता है। ये हमारी धारणा मिटाने के लिए आचार्यों ने कहा थोड़ा सा पलटने का प्रयास करो, थोड़ा पलटो। कर्म ने मुझे नहीं बांधा है, कर्म को मैंने बांधा है। बस उपादान दृष्टि। कर्म ने मुझे बांधा है, निमित्त दृष्टि। कर्म ने मुझे जकड़ लिया है, निमित्त दृष्टि। कर्म ने मेरे ज्ञान को ढक दिया है, मेरी दृष्टि। कर्म ने मुझे अज्ञानी बना दिया, मेरी बुद्धि, निमित्त बुद्धि। कर्म जो कुछ है दुनिया में, जो कुछ भी है, सब कर्म कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हताश होकर बैठ जाते। दो व्यक्तियों का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को यह पता है कि मेरे जीवन में निमित्त हावी है, निमित्त बलवान है और मैं कमजोर हूं, कभी तुम सुख की चैन नहीं ले पाओगे। वो व्यक्ति कभी जिंदगी में कुछ नहीं पा पाएगा जो कहता है मेरी जिंदगी तो मेरे हाथ में है ही नहीं। मेरे हाथ में जिंदगी नहीं है, मेरी जिंदगी तो पराए हाथ में, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। यदि तुम्हारे मन में ये भावना आ गया कि मेरी जिंदगी तो भगवान के हाथ में है, भगवान जो कराएगा वो करूंगा, तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं पा पाओगे। तुम्हारे मन में हमेशा निकम्बापन आएगा, मैं क्या कर सकता, भगवान की मर्जी, वो जो कराता है तो करता हूं। तुम्हारा पुरुषार्थ करने का भाव ही नहीं जागेगा। इसलिए भगवान को जो कर्तृत्ववादी मानते हैं वे कभी अपने जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करते। वे भगवान के गुलाम बन जाते, भगवान की कठपुतली बन जाते। हालांकि भगवान हमें कठपुतली बनाता नहीं है, हमारा ये भ्रम है, हमारा एक भ्रम है। और जो ये मानते हैं कि भगवान की मर्जी से हमारी जिंदगी चलती है, दुनिया चलती है, वे एक दिन भगवान को बुरा भला कहते हुए पाए जाते। जब उनके जीवन में बड़े दुख आते हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं, तो अंत में भगवान को इतना बुरा कह के आते हैं कि भगवान तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े शक्तिमान लोग भी जब ईश्वर के प्रति इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी की सारी बागडोर उन्हीं को सौंप देते। एक बार माता कौशल्या के मन में ये भाव जागा। चित्रकूट के अंदर माता कौशल्या पहुंचती हैं, कैकेयी भी थी, सुमित्रा भी थी। जैन दर्शन के अनुसार 4 रानियों का उल्लेख भी मिलता है, अपराजिता। तो इस प्रकार से जब वो वहां पहुंची तो एक ही प्रश्न किया माता कौशल्या ने, बेटा ये बता तू कौन है, तू कौन है ये बता पहले। तू सामान्य आदमी है, मेरा बेटा है, एक सामान्य मनुष्य है, या तू भगवान का रूप है, भगवान ही है। दुनिया, सारी दुनिया तुझे भगवान कहती है। और तेरे पिता ने भी कहा था कि तुम्हारी गोदी में भगवान अवतार लेंगे। वैष्णव दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी की
कि पिता दशरथ ने तपस्या करके विष्णु को अपना बेटा होने के लिए वरदान दिया था। तो मैंने तुझे बेटा मान के नहीं पाला है, मैंने तुझे भगवान मान के पाला है। मेरे घर में जब तू आया था, मुझे ये अनुभूति नहीं हुई थी कि मेरा बेटा मेरे घर में आया है, मुझे अनुभूति हुई कि मेरे पेट में भगवान आया है। भगवान की अनुभूति जब भी मैंने देखता था, जब भी मैं अपने तुम्हारे बेटे के चिंतन करती थी, तो माँ बनने की अनुभूति नहीं होती थी, मेरे गर्भ में भगवान आए। मैंने भगवान को 9 महीने गर्भ में पाला है, अनुभूति की है कि भगवान है। जन्म के समय तुझे मैंने कभी बेटे के रूप में नहीं देखा, भगवान के रूप में देखा। मेरे आंगन में भगवान खेल रहे, मेरी गोदी में भगवान बैठे, मेरा दूध भगवान पी रहे हैं। मैं तो अपने दूध को प्रसाद मान के पिलाती रही तुझे, क्योंकि भगवान को जो कुछ पिलाया जाता है वो प्रसाद होता है। जब जब तूने दूध पिया, मुझे कभी अनुभूति नहीं हुई कि मेरा बेटा दूध पी रहा है, मुझे अनुभूति हुई भगवान दूध पी रहे हैं, भगवान के लिए चढ़ा रहे हैं। जब जब तेरी अनुभूति हुई, मुझे भगवान की अनुभूति हुई, क्योंकि सारी दुनिया ने मुझसे कह रखा था तेरा राम भगवान है, विष्णु का अवतार है। और जब तू भगवान है तो मैंने ये सुन रखा है कि सारी दुनिया का जो पत्ता हिलता है वो भगवान की मर्जी से हिलता है। दुनिया में जो कुछ भी होता है सब भगवान की मर्जी से होता है, उसके बिना एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से नहीं हिल सकता। तो मैं तो निश्चिंत थी कि मैंने भगवान को 9 महीने गर्भ में पाला है, भगवान को मैंने गोदी में खिलाया है, भगवान के लिए मैंने दूध पिलाया है, भगवान को मैंने इतना बड़ा किया है। तो दुनिया में कौन कौन भगवान है जो उपकार करने वाले का बुरा करेगा, उपकार करने वाले का अनर्थ करेगा, उपकार करने वाले का बुरा करेगा? और कौन व्यक्ति है जो स्वयं का भी बुरा करेगा? संसार में मैंने ऐसा किसी को नहीं सुना कि जो स्वयं का भी बुरा करता हो। हे राम, तू ये बता, झूठ मत बोल, आज मेरी आत्मा कांप रही है, या तो तू भगवान है तो मैं तुझे अभिशाप दे दूंगी कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और मेरे साथ करता तो करता, तूने अपने साथ ही स्वयं के साथ ऐसा क्यों किया? जब तेरे हाथ में सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल है तो तेरी अपनी ऐसी दशा क्यों करवाई? तू वनवासी क्यों बना? क्यों नहीं तू अपनी किस्मत को पलट सका? क्यों नहीं तू अपनी जिंदगी को पलट सका? क्या शौक है तुझे? चल, तेरी माया तू जान, तेरी माया तू जान, तेरी शक्ति तू जान, तुझे दुख उठाने में मजा आता है तू जान, तुझे वन वन घूमने में आनंद आता है, तेरी माया तू जान। तू भगवान है, तेरे लिए मैं क्या कह सकती हूँ? तुझे राजगद्दी पे आनंद नहीं आया, वनवास में आनंद आया। ये सब कुछ तूने किया क्योंकि तेरी माया, पर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तेरे कर्म में कहां गलती कर दी, मैंने कहां गड़बड़ किया है जो आज तूने मेरे सारे अयोध्या के महल को उजाड़ के रख दिया? तेरे हाथ में जब दुनिया थी तो पिताजी को क्यों मरने दिया? तेरे हाथ में दुनिया थी तब मुझे वैधव्य को स्वीकार क्यों होने दिया? तो मुझे देख, अब मैं वैधव्य हूं। आज दुनिया मुझे उंगली उठा रही है कि भगवान की माता को वैधव्य। आज मेरी दशा पर दुनिया कहती, अरे दुनिया तो कहती थी भगवान की माता है, और उस भगवान की जिसके हाथ में सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल है। देख मेरी तरफ देख, आज अयोध्या में सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो भगवान की माता।
आज सबसे ज्यादा कोई दुखी परिवार है तो भगवान का परिवार, जिसमें भगवान जन्मे हैं। आज संसार में ऐसी गरीब से गरीब भी माता अपने बेटे और परिवार के साथ जी रही है, और भगवान की माता वैधव्य के साथ जी रही है, निपुति होके जी रही है। आंसू, तेरी जिंदगी में जो कुछ भी सहयोग में आया सबको दुखी दुख दे रहा है। भाइयों की हालत देखो क्या कर ली, अयोध्या राज्य की हालत देखो क्या हो गई, अयोध्या की प्रजा की हालत क्या हो गई। ये सब क्यों किया तूने, इसका जवाब दे। मेरे से, मेरे परिवार से, मेरी प्रजा से ऐसा क्या गलती हुई कि संसार के सारे संकट तू हम लोगों पर ढह रहा है। आज स्पष्ट बता तू कौन है, कौन है। भगवान है तो तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तेरे हाथ में सब कुछ है। और भगवान नहीं है तो फिर मुझे कोई गम नहीं है, फिर मैं तेरे से उधारना नहीं दूंगी, फिर मैं भगवान को खोजूंगी, भगवान को प्राप्त करूंगी और भगवान से कहूंगी कि मेरे अपराध बताओ। सारा जब माता कौशल्या ने जब अपना क्रोध, अपनी भड़ास, अपने जिंदगी भर की उमंगों पर पानी फिरा, क्या क्या सोचा था माता ने, आप लोग खुद सोचे। किसी कार्य करते समय आप बहुत बड़ी बड़ी उमंगें बनाएं, मेरा ये कार्य हो जाएगा, मेरा ये कार्य हो जाएगा, तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, और उसमें सब पर पानी फिर जाए तो। किसी जिंदगी में किसी का अपन साथ ढूंढो, हमें साथ मिलेगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और वो पानी फिर जाए तो। आप लोगों के जीवन में बहुत विश्वासघात होता है, बहुत बार आपको झटके उठाना पड़ते हैं, क्योंकि आप सामने वाले निमित्तों से इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं कि सब कुछ उसे समझ लेते हैं। बस यही धोखा होने वाला है। हम निमित्त की, कभी कभी निमित्तों से हम इतने रागान्वित हो जाते हैं कि हम निमित्त की कुवत भी नहीं समझ पाते, इसकी कुवत कितनी है। हम नहीं समझ पाते हैं कि इसके पास शक्ति कितनी है, अधिकार कितने हैं। हम उससे ज्यादा उस पर विश्वास कर लेते हैं, उसकी शक्ति नहीं समझ पाते। 99% व्यक्ति अच्छे निमित्तों से अधिक उम्मीद करते हैं जो उनकी मर्यादा के विरुद्ध है, जो उनकी शक्ति ही नहीं है। एक मां बेटे से इतनी अपेक्षाएं रख लेती है और बेटे में ताकत ही नहीं है इतनी। मैंने सुनाया था ना एक बार संस्कृत, एक बच्चा सुसाइड करने लगा, मेरे पास आकर रोया। मैंने कहा भाई क्यों रोते हो? बोले महाराज जी मेरी मां मुझे बहुत चाहती है और मैं मां को बहुत चाहता हूं, बहुत चाहता हूं, इतना चाहता हूं कि मां ही मेरी माता है, सब कुछ जगदम्बा वही है, भगवान सब कुछ वही है, मम्मी पापा मेरे सब कुछ है, और वो भी मुझे सब कुछ चाहते हैं, इसलिए मैं मर रहा हूं। देखना बिल्कुल उल्टा है। लोग ये कहें कि मुझे कोई नहीं चाहता इसलिए मैं मर रहा हूं, वो इसलिए मर रहा है कि सब मुझे चाहते। तो फिर मैंने मर क्यों रहे हो? बोले मैं मम्मी पापा की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? मेरी मम्मी बहुत हमेशा ही कहती बेटा तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तुझे IAS ऑफिसर देखना चाहती हूँ, तुझे मैं बहुत ऊंचाई पे देखना चाहती हूँ, सब करना चाहती हूँ। वो जब देखो जब एक ही बात कहती है बेटा तू ही मेरा दीपक है, तू ही मेरा सूरज है, तू ही सब कुछ है, मेरी बस इच्छा तेरे ऊपर टिकी है। और बेटा कहता है मेरी कुवत है कि मैं IAS ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, मैं उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी शक्ति नहीं है। मैंने पढ़ के देख लिया, मैंने कंपटीशन करके देख लिया, मैं अपनी शक्ति जानता हूं। मैंने उनके माँ बाप को बुलाया,
मैंने कहा बेटा चाहिए या कलेक्टर बनने की उम्मीदें? जब सुनाया वे रो पड़े, बोले महाराज मेरी भूल हुई थी, हमेशा ध्यान रखना कोई निमित्त तुम्हारे प्रति अच्छा मिल जाए तो उसकी कुव्वत जानना कि उसकी कुव्वत कितनी है, वो हमें कितना सहयोग दे सकता है, हमारी इच्छाएं कितनी पूरी कर सकता है, कितना हमारे जीवन में काम आ सकता है। हम कभी कभी इतनी उम्मीदें बेटे से रख लेते हैं, इतनी उम्मीदें रख लेते हैं कि बेटा बेचारे की ताकत ही नहीं, उसकी शक्ति ही नहीं है कि वो उतना सब कुछ कर पाएगा। माँ कभी कभी बेटे को इतना खिलाना चाहती है, बेटा कहता मैं खा ही नहीं पाऊंगा मम्मी, कई बार मम्मी मारती है तू खा, और मैं कहां से खाऊं, मुझे आ ही नहीं रहा खाना। ये होता है, राग में जागता है, उम्मीदें जागती। इसी प्रकार बेटा माँ बाप से इतनी उम्मीदें कर लेता है, मेरे मम्मी पापा ये करेंगे ये करेंगे, अरे भाई मम्मी पापा की मर्यादा जान। और बाद में एक दिन कह देता है बेटा मम्मी पापा मैंने क्या सोचा था, आप तो कुछ निकले, आप तो बिल्कुल उल्टे निकले, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा। महत्वाकांक्षाएं ज्यादा। मियां बीवी में झगड़ा क्या होता है, बाद में दोनों एक दूसरे के प्रति इतना होता है कि मेरे कन्या अपने मन में भाव करती है मेरा पति होगा, वो ये होगा ये होगा, वो मुझे ऐसा घुमाएगा, आकाश में घुमाएगा, प्लेन में घुमाएगा, और बाद में वो साइकिल पे नहीं घुमा पाता तो झगड़ा चालू। मैंने तो क्या सोच, हाँ मैंने क्या सोच के तुमसे शादी की थी, तकरार चालू, मन मलिन हो गया। पति की क्षमता समझो, पति की सीमा समझो, उसकी औकात समझो, उसकी समझो कि इसकी कितनी क्षमता है। बहुत सारी महिलाएं अपने पतियों से क्लेश कराती हैं उनकी क्षमता से बाहर, वो समझ नहीं पाती। अच्छी अच्छी नारियां, द्रौपदी ने भी एक बार यही कहा, मैंने तो क्या मान के अर्जुन से शादी की थी, मैंने तो क्या सोचा था, मैं तो बहुत कल्पना थी अर्जुन जैसा मेरा पति होगा, कोई मेरे ऊपर आंख भी नहीं उठा पाएगा, हाथ लगाने की तो बात छोड़ो, यहां तो उसी के सामने मेरा चीर हरण होगा, मैंने क्या सोच के हुआ था। लो साहब इतने क्रोध में आ गई कि अभिशाप देने को तैयार हो गई पति को। कितनी महिलाएं हैं जो अपने पतियों को अभिशाप देती हैं, कोसती हैं, कहां का ये मेरे जीवन में आ गया, मैंने क्या सोचा था, कोसती है, पति को कोसती है, जैसे बुरे भाव करती हैं, अंदर ही अंदर घृणा हो जाती है, घृणा हो जाती है, जन्म जन्म की बैरन बन जाती है, क्योंकि कोसती है, मैंने तो क्या सोचा था, ये तो क्या निकला। महानुभाव, जो तुम्हारी जिंदगी में आया है उससे इतनी इच्छाएं मत करो कल तुम्हें कोसना पड़े, कल तुम्हें धिक्कारना पड़े। इतना ही सोचो कि इसकी भी कोई औकात है, इसका भी कोई पुण्य है, इसकी भी कोई सीमा है, इसकी भी कोई मजबूरी है। ऐसे ही पुरुष स्त्रियों को कोसते हैं, कहां से आके गले पड़ गई, क्यों, तुमने बहुत कल्पना की उड़ाने बढ़ी थी, स्त्री आएगी मेरी जिंदगी में, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ये होगा ये होगा, पता नहीं क्या क्या सोचा था तुमने, वो तो तुम जानो क्या क्या सोचते हो। और वो सब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो तुम्हारे मन में घृणा हो जाती है, पत्नी के प्रति कोसते हो, मुंह से बकल देते हो, कहा कि मेरे पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जो तुम मेरे गले पड़ी। ऐसे कहते हुए पति पाए जाते हैं कि नहीं, आप लोग बताएं, आप लोग तो सुनते रहते हो, शायद एक आध बार अपनी पत्नी से कहा भी हो, अब कह नहीं सकते, देखो तो सुन रहा, कौन सा पाप किया था ये गले, जो तुम्हारे जीवन में साथ आया, जो तुम्हारे जीवन में साथ देने को आई, आज उसी तुम्हें फांसी लगने लगी। क्या तुम्हारी इच्छाएं, तुमने ऐसी कौन सी इच्छाएं कर ली जो पूरी नहीं कर पाई। उसकी कुव्वत कितनी है, उसकी क्षमता क्या है, वो भी एक इंसान है,
वो भी पुण्य पाप की कठपुतली है, वो भी अपनी सीमा मर्यादा रखती है। तुम्हारी पता नहीं कितनी इच्छाएं तुम कर लेते हो। पत्नी से उतनी ही इच्छाएं करो जितनी उसकी औकात है, जितना उसका समर्थ है। वो भी किसी घर की बेटी है, वो भी अपना घर छोड़ के आई है। तुम्हारे घर को वो सुख कितना दे सकती है, बंधु समझो। ऐसे तुम एक दूसरे के प्रति, सबसे पड़ोसी से, दुनिया से सबसे गजब तो जब हो जाता है जब आप अपने गुरुओं से भी उनकी अपेक्षा से ज्यादा इच्छाएं कर लेते हो। संसार में तो तुम देख ही रहे हो, संसार की हर वस्तु से तुमने ओवरफ्लो हो। जो तुम्हारी जिंदगी में अच्छी वस्तुएं आई, उन सब से तुमने इतनी इच्छाएं, इतनी ओवरफ्लो इच्छाएं की कि आज वो तुम्हारे उपकार करने आई थी, उनसे आपको घृणा हो गई। मात घृणा का कारण कुछ नहीं बंधु। जो तुम्हारी जिंदगी में आता है वो बुरा करने वाले कम हैं। जो तुम्हारी जिंदगी में आते हैं वे कभी अपनों का बुरा नहीं सोचते, लेकिन तुम उन्हें बुरा घोषित कर देते हो। कोई माँ अपने बेटे को बुरा नहीं करती है, लेकिन बेटा माँ को बुरा कर देता है। काहे कि मम्मी पापा बुरा कर देते। बुरा किया नहीं माँ ने, कभी करती नहीं, करेगी नहीं, लेकिन बेटे की दृष्टि में माँ पिता बुरे हो जाते। बेटा कभी माँ बाप का बुरा करेगा नहीं, माँ बाप की दृष्टि में बुरा बेटा बुरा हो जाता। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का बुरा करते नहीं, लेकिन एक दूसरी दृष्टि में बुरे हो जाते। ना जाने संसार में कितनी वस्तुएं हैं जो तुम्हारे जीवन में अच्छा करने आती हैं और तुम उन्हें बुरा करार कर देते हो। उनके संगति तुम्हें बुरी लगने लग जाती है और तुम्हें अच्छा करने आए थे वो सब। कारण जो मैंने खोजा है, जो मेरे चिंतन में आया, एक ही कारण कि सामने वाले से तुम अधिक इच्छाएं कर लेते हो, अधिक समर्पित हो जाते हो, सब कुछ उसी पर सोच लेते हो। बस यही मेरी जिंदगी है। तुम्हारी कोई की जिंदगी नहीं, मेरी जिंदगी तो बेटा ही है। भाई तुम्हारी खुद की जिंदगी है कि नहीं? नहीं, मेरी जिंदगी तो जिंदगी है। मेरे तो प्राण बेटे ही में हैं। आप गए काम से, तुम्हारे प्राण ही गए। महाराज जी हमारा तो सब कुछ, मेरा प्राण ही बेटा है, मेरी जिंदगी बेटा है, मेरी कमाई बेटे के लिए, मेरी खाना बेटे, सब कुछ जो कुछ भी है तुमने सब बेटे पे रोक दिया। अब तुम बेटे को एक दिन बैरी बनोगे, दुश्मन बनोगे, एक दिन उसी बेटे को खा जाओगे, उसी बेटे को तुम मर्डर करोगे, उसी बेटे के तुम बैरी बनोगे, उसी बेटे के नरकों में जाकर के लड़ोगे। ये बैरी नहीं है, दुश्मन है। मैंने इसको क्या सोच के पाला था और ये क्या निकला। महानुभाव, बहुत खतरनाक चीज है ये, बहुत खतरनाक चीज है ये। अपन कर्म सिद्धांत के संबंध में चल रहे हैं। हमारी कर्म की पराधीनता, निमित्त की पराधीनता, और निमित्त की पराधीनता इसलिए नहीं कि तुम्हारा अकेला नाश होगा, तुम सामने वाले का भी नाश करोगे, क्योंकि तुम्हारी नौ कर्म के प्रति इतनी महत्वाकांक्षाएं, नौ कर्म से तुम्हारी इतनी उम्मीदें बन गई कि तुम एक दिन उसी को मिटा दोगे, मिटा दोगे। दुनिया में मैंने देखा है, शास्त्रों में पढ़ा, आज जो अपना है वही कल हमारा बैरी बनता है। जो अपना है कल उसे हम बैरी मानते हैं, मात्र एक कारण कि हमने उससे इतनी इच्छाएं, अपेक्षाएं की हैं और वो पूरी कर नहीं पाया, हमने उसको दुश्मन मान लिया। शास्त्रों में एक कथा आती है, मेरे पास सारे उदाहरण रहते, आप लोग भी करोगे। उदाहरण इसलिए समझा रहा हूं कि कोई भी संबंधी तुम्हारी जिंदगी में आवे, उसको अपना सब कुछ मत मान लेना। अपनी जिंदगी का सुख दुख उसी पे मत थोप देना। यही मेरी जिंदगी है ऐसा कभी मत सोचना, यही मेरा सुख है यहां का कभी मत सोचना, यही मेरा जो कुछ भी सुख दुख है सब है। बोलो, माता पिता अपने बेटे के संबंध में भाव करते हैं कि नहीं?
महाराज जी मेरी जिंदगी तो, मेरा जीवन, मेरा सुख दुख सब किसके लिए? मैं कमा रहा हूं किसके लिए? मैं खा रहा हूं किसके लिए? मैं ये सब मेहनत कर रहा हूं किसके लिए? ये जवाब आपके होते, ये जवाब महानुभाव बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मैं तो जब से शास्त्रों को पढ़ा है, तुम्हारी ये भावनाएं तुम्हें अच्छी लगती है, दुनिया को अच्छी लगती है। देखो इसका बेटा ही इसका सब कुछ है, जिंदगी इसके लिए बेटे ही कमा रहा है, यानी ये बेटे को कितना चाहता है, और मैं कांप जाता हूं यही बेटे का एक दिन हत्यारा बनेगा, यही बेटे का नाश करेगा, यही बेटे को एक दिन इतने दुख देगा, इतने दुख देगा कि दुश्मन को भी नहीं देगा, क्योंकि इसने सब कुछ बेटे को मान लिया है। नहीं महानुभाव, पार्टनरशिप करो। बेटा सब कुछ नहीं है, बेटा मेरी जिंदगी की एक इकाई है, एक सुख वो है बेटा, सारा सुख बेटा ही नहीं है, एक सुख वो है बेटा, अनेक सुखों में एक सुख वो भी है। मेरी जिंदगी सब कुछ बेटा नहीं है, मैं भी खुद हूं। अभी तो ठीक है, जब बेटे का बंटवारा करते हो, पहले क्या कह रहे थे, बेटा ही सब कुछ है, सब कुछ है। जब बेटा बंटवारा करते हो तो फिर तुम अपना हिस्सा क्यों लेते हो? अब महाराज ये वकाल आ गई कि यही सब कुछ नहीं है, ये तो अलग हो रहा है। फिर आप अपना हिस्सा लोगे, क्योंकि अब पता चल गया कि बेटे ही सब कुछ नहीं है, तो मुझे छोड़ के जा रहा है। पहले ही सोच के करते। सुकौशल की मां ने बेटे को सब कुछ मान लिया, धर्म कर्म सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। पति को भी खो दिया। जब उसके पास ये निर्णय की क्षमता आई, उसके पास निसंतान थी सुकौशल के माता पिता। एक दिन मुनिराज अवध ज्ञानी से बोले महाराज जी, महाराज आपसे बेटा नहीं चाह रहा हूं, बस इतना सा पूछना चाहती हूं कि मेरे कभी संतान सुख है कि नहीं? नहीं है तो चिंता छोड़ दो, और है तो महाराज ने अवध ज्ञान से जान के कहा है, लेकिन उसके साथ एक खतरा है। जैसे ही बेटे का जन्म होगा तेरा पति दीक्षा ले लेगा, ये नियोग है। बेटे का मुख ही ऐसा होगा, बेटा ऐसा होगा कि पिता को तुरंत दीक्षा का भाव आएगा। अब नारी का निर्णय करना है, पति खोना है और बेटा मिलना है। भारतीय नारियों की आदत है कि पति को खो सकती है, बेटे को नहीं। उसने कहा, बहुत सोचकर कहा, ठीक है पति दीक्षा ही लेगा ना, बेटा तो मिलेगा। बेटा मिल गया। पति जन्म लेते ही पति ने दीक्षा ले ली। यशोधर महाराज, राजा यशोधर थे। अब बेटा ही सब कुछ है, इतना है कि बेटे के बदले पति खोया, और बेटे को इतना माना। लेकिन महाराज ने यह भी कह दिया, जिस दिन ये बेटा मुनिराज के दर्शन करेगा, उसी दिन ये भी दीक्षा ले लेगा। अब माता घबरा गई, पति खोया तो खोया, बेटा भी जाएगा। देखना बेटे को क्या मान रही है वो कहती है कि ठीक है, महाराज के दर्शन करेगा तभी दीक्षा लेगा ना, मैं अपने राज्य में मुनि का राज्य प्रवेश वर्जित करती हूं। परम मुनि भक्तन थी, परम धर्मात्मा थी, बेटे को इतना बड़ा मान लिया, मुनिराजों से बड़ा। कोई मुनिराज मेरे राज्य में नहीं आएगा, पाबंदी घोषित कर दी बेटे के खातिर। देखो बेटे की महत्वाकांक्षा देखना, बेटे के प्रति अपना ख्वाब देखना कितना है। इतना बड़ा रूप, इतना बड़ा त्याग मैंने कहीं नहीं देखा है। आप लोगों में भी यही है, आप लोगों में भी यही है। एक बेटे के लिए बिजौलिया की कहीं घटना है। एक व्यक्ति 8 दिन के लिए रहने के लिए आया था। 1 हफ्ते महाराज के पास रहूंगा।
आते ही बेटा कमरे में गया तो वहाँ का बाथरूम गंदा था। तो बेटे ने कहा पापा यहाँ का बाथरूम गंदा है, मैं यहाँ नहीं रखूंगा, चलो। जिद पकड़ लिया उसने, चलो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बाथरूम गंदा है। अब बेटे को इच्छा के अनुसार बाथरूम नहीं मिला, वो मेरे पास आशीर्वाद लेने आ गए, बोले महाराज मैं जा रहा हूं। मैंने बात क्या हो गई? तो बोले महाराज बेटा यहाँ नहीं रुकना था। मैंने क्यों? बोले बाथरूम गंदा है। अब बोलो, बेटे का इतना राग, बेटे को इतना सिर पे चढ़ा रखा है कि बेटे का बाथरूम गंदा होने से गुरु को छोड़ना पड़ा, तीर्थ से छोड़ दिया, बिहार गए, वो जाना पड़ा। मैंने कहा बेटे, अरे महाराज जी एक ही तो बेटा है, अब वो रो रहा है, उसको रोता कैसे देखूं? वो जिद कर रहा है कि चलो मैं कैसे करूं, क्या करूं? मैंने तुरंत आंख बंद कर ली। मैंने कि इसका सब कुछ बेटा है, सब कुछ इसका बेटा है, महाराज नहीं। बेटे का मन लगेगा तो महाराज के पास रुकेंगे, बेटे का नहीं लगेगा तो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार देखना, तीर्थ यात्रा छूट जाती, मंदिर छूट जाते, बेटे का मन लगना चाहिए। यानी तुमसे सबसे बड़ा कौन है? बेटा, उसकी इच्छा। मुझे तुरंत उस समय याद आया, ये बाप एक दिन बेटे का नाश करेगा, ये बाप एक दिन बेटे को कहीं न कहीं बहुत भवांतरों में ये बेटे का दुश्मन बनेगा। क्योंकि आज बेटे के खातिर, बेटे को इतना सब कुछ मान रहा है कि बेटे के खातिर मात धर्म भी छोड़ने को तैयार है, महाराज को छोड़ने को तैयार है, लेकिन बेटे को नहीं छोड़ने को तैयार है। महानुभाव, जब जब वो सुकौशल की मां ऐसा कर दिया, उसने महाराज को पाबंदी कर दी। एक दिन वही यशोधर महाराज जब वहां से आते हैं तो जो पुराने चौकीदार मंत्री, अरे तो राजा साहब हैं अपने, इनको तो आने दो, उन्हें क्या मालूम कि राजा नहीं है अब तो। और जैसे महलों से निकले, ठंड का समय था, सुकौशल छत पे खड़े थे, उन्होंने देखा मां तू तो हमेशा कहती थी हमारे राज्य में कोई गरीब नहीं है, हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं है, ये त्योहार तो देखो कौन आ रहा है, इस पे तो कपड़े भी नहीं है। तू तो कहती थी हमारे राज्य में सब भरपूर हैं, ये क्या देख रहे हो? माता ने देखकर उसके तो प्राण निकल गए। जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, आज वही सामने, ये तो महाराज आ गए। बेटा छी, अब देखना, त्रिलोक पूज्य, त्रिलोक पूज्य महाराज के लिए कहती है छी, ऐसे गंदे लोगों के लिए अपन नहीं देखते हैं, राजा के लड़के हैं अपन लोग। मां उसको कपड़े तो दे दो, मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं। बोले देने से कोई फायदा नहीं, वो पागल है, पागल। कई बार कपड़े दिए, वो कपड़े फाड़ देता है, कपड़े फेंक देता है, कई बार कपड़े दिए उसको, तुम जानती नहीं हो। सुकौशल कहता है मां पागल जैसा तो नहीं दिख रहा है, मुनराज की चर्या, और ये भिखारी भी नहीं दिख रहा है, इसके चेहरे पर दीनता नहीं है, इसके चेहरे पर दीनता नहीं है, भिखारी नहीं दिख रहा मां, और ये पागल भी नहीं दिख रहा, क्योंकि इसकी क्रियाएं यदवा तदवा भी नहीं है, तो सौम्य शांत मुद्रा दिख रही है। भिखारी है भिकमंगा जी, फिरे नग्र में नंगा जी, नहीं दिया किसी ने वस्त्र, इसलिए फिरे नग्र में नंगा जी। किशनदास जी हुए हैं दिल्ली वाले, उन्होंने सुकौशल चरित्र लिखा है पद्य में, बहुत पहले मैंने इसको पद्य में पढ़ा था, बहुत अच्छा। उस समय जब ये मां अपने बेटे का, भिखारी है, भिकमंगा है, पीछे एक दासी खड़ी थी, वो दासी देखकर रो पड़ी कि ओहो कल ये इसी के पति थे, आज पति की भी लाज खो दी इसने, पति को भिखारी कह रही, कल इसी राज्य के राजा थे, ये राजा को पागल बता रही है, और ये जानती है कि आज ये त्रिलोक पूज्य महाराज हैं, मुनराज को भी कह रही है। अब बेटे का मोह देखना, महाराज से भी बड़ा, राजा से भी बड़ा, सब कुछ उसने कह दिया। ये घटना तो कभी और सुना दूंगा पूरी, मूल प्रसंग देखना जिस प्रसंग पर मैं आना चाहता हूं।
बेटा को जब दासी की तरफ देखा, दाए तू क्यों रो रही है, दाए क्यों रो रही है? बोले बेटा मत पूछ, नहीं तो मेरी भी दुर्गति कर देगी ये तेरी माँ। बोले नहीं दाई बताओ सत्य क्या है। उसने कहा बेटा ये तेरे पिता हैं, ये इस राज्य के राजा हैं और आज त्रिलोक पूज्य साधु परमेष्ठी है। मां तूने मेरे खातिर इतना बोला, तू मेरी होनहार जानती थी, तू मेरी औकात जानती थी। मुनिराज ने कहा था कि जिस दिन महाराज को देखेगा उसी दिन ये दीक्षा ले लेगा। दाई ने सब बता दिया, तो भी तू इतनी व्यामोहित हो गई। चला गया, छोड़ के चला गया। मां कहती है रे दुष्ट बालक सुन ले, अब ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर अति राग प्रदर्शित करे तुम ज्यादा सावधान हो जाना। जिस दिन उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी उसी दिन वो तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हो जाएगी। मां के मन में आया इस दुष्ट बालक ये मेरा पूर्व जन्म का बैरी है, मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने सब कुछ इसे माना और आज ये मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा है और मुझे छोड़कर जा रहा है। माता ने पैर पकड़ लिया, बेटा मत जा, तेरे लिए मैंने सब कुछ माना है। लेकिन सुकौशल तो दौड़ के चले गए, इस संसार में मुझे नहीं रहना जहां व्यक्ति इतना व्यामोहित हो जाता है। जाकर के दीक्षा ले ली, आगे की कथा से मतलब नहीं है। यहां यह है मां को क्रोध आया, मां को इतना क्रोध आया जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, आज वो मुझे ठुकरा के चला गया, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं की, मैंने सब कुछ इसे माना था। और ऐसा क्रोध के साथ बोली देख लूंगा ये दुष्ट है, मेरा जन्म जन्म का बैरी है, इसका बदला मैं लूंगी। दो राग आग में बदल गया, मरण को प्राप्त हुई, शेरनी बनी आर्त ध्यान के कारण, क्योंकि जिंदगी भर मायाचारी करती रही ना। मुनिराज को मायाचारी से बोला ना कि ये महाराज नहीं है, ये तो भिखारी भिखमंगा है, और मायाचारी के परिणाम स्वरूप त्रियंश में गई और महाराज जो ही ध्यान में बैठे हैं, सुकौशल या आहार को जा रहे हैं, दो कवर मिलते हैं, और उसी शेरनी ने उन्हीं, अभी वो सुकौशल उसी भाव के बेटा हैं और उसी ने भक्षण किया। सुकौशल का जो मां थी वही शेरनी बनकर सुकौशल को खा गई। देखो ये है मरना। किसी भी चीज से राग करो तो इतना ही करो कि तरह से तुम उसके दुश्मन बनकर के बैरी मत बन जाना। आज तुम लोगों के राग देख करके ये प्रसंगों के लिए मैं आप लोगों को हिदायत देना चाहूंगा, संकेत देना चाहूंगा, और जिन जिन से कोई व्यक्ति अति राग कर रहा है उनको सावधान करना चाहूंगा। चाहे तुम्हारी मां हो, जब वो तुमसे इतना राग करे कि वो कहे कि बेटा तू ही मेरा सब कुछ है, बेटा सावधान हो जाना, ये मां तुझे एक दिन खा जाएगी, क्योंकि तू ही सब कुछ है। तुम्हारे कोई भी संबंधी तुमसे कहे, तुम्हें स्त्री भी कभी कहे कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, समझ जाना ये शालिनी बन के खा जाएगी। पति भी कहे कि तुम ही सब कुछ हो, समझ लेना ये शेर बन के खाएगा। किसी की जीवन में सब कुछ बन के मत आना, किसी को अपने जीवन में सब कुछ बन के मत बुलाना। मंत्र लो, किसी की जिंदगी में जाना लेकिन सब कुछ बन के मत जाना, उसके सब कुछ तुम ही हो जाओ। चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे परिवार हो, सब कुछ बन के मत जाना कि तुम ही उसके सब कुछ बन जाओ। जब जब कोई तुमसे कहे सब कुछ हो, तुरंत टोक देना, नहीं मैं सब कुछ नहीं हो सकता, मैं सब कुछ नहीं हो सकता हूं। यदि आप मुझे सब कुछ मानते हैं, मानती हो, तो ये सुकौशल की कथा सुना देना, आज का प्रवचन सुना देना कि आज तुम मुझे सब कुछ मान रहे हो, मान रही हो, कल तुम ही मेरा विनाश करोगे, सावधान हो जाना।
हिदायत दे देना, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो वही मां तुम्हें आत्महत्या के लिए कारण बनेगी। वो बेटा इसलिए मर रहा था कि मां उसको सब कुछ मानती थी और वो सब कुछ बन नहीं पा रहा था, इसलिए मरना चाहता। ऐसी क्या चाहत करना कि अपने बेटे को ही सुसाइड करना पड़े। और जब किसी को तुम अपनी जिंदगी में बुलाओ, जब जब तुम अपनी जिंदगी में किसी को बुलाओ तो सब कुछ मान के मत बुलाना। मां बाप को सब कुछ मत मानना। मां बाप एक निमित्त है, मां बाप एक लाठी का सहारा है। मां बाप हमारी उंगली पकड़ सकते हैं, पैर तो हमारे खुद के होंगे। मां बाप को कितना मानना कि आप मेरे हाथ पकड़ के चल सकते हैं, पैर तो मुझे ही चलना पड़ेगा। मां बाप मेरे निमित्त हैं, लाठी के समान बूढ़े को सहारा दे सकते हैं। जितने भी निमित्त हैं इनको बस इतना ही मानना, बाकी सब कुछ तो मैं ही हूं। कभी आप एक दूसरे के बैरी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। इसलिए निमित्त को सब कुछ मानना, यहां तक कि भगवान के प्रति भी तुम्हारा जो भाव होता है वो भी तुम्हारा खतरनाक है। तुम भगवान को इतना सब कुछ मान लेते हो, सब कुछ मेरा भगवान ही है, जो भी देने देने वाला सब भगवान है। एक दिन तुम भगवान को गाली देते पाए जाओगे, भगवान की निंदा करते हुए पाए जाओगे। इतनी घृणा होगी कि तुम मंदिर की तरफ आंख उठा के नहीं देखोगे, क्योंकि तुमने भगवान को सब कुछ मान लिया है। भगवान भी तुम्हारी जिंदगी में आए, थोड़ा औकात में समझना, भगवान की भी कोई सीमा है, भगवान की कोई मर्यादा है। भगवान भी निमित्त हैं, उपादान नहीं है। इतना सब कुछ जिंदगी भगवान को मत सौंप देना, जैसे माता कौशल्या ने सौंप दी। बेटा बता, मैंने तो सब कुछ तुझे सौंपा था। आप लोग भी यही कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, भगवान को गालियां देते देखा, परम भक्तों को। पूछा क्यों? मैंने भगवान को सब कुछ माना था और उसने मेरे साथ ऐसा किया मेरे साथ। वही तो सब करता धरता है, उसी ने तो मुझे विधवा बनाया है, उसी ने तो पिता के प्राण लिए हैं, उसी ने तो अयोध्या को उजाड़ा है, उसी ने तो मुझे रुलाया है। अब लो सब, एक मां किस पर आरोप जड़ रही है? सारे अपने बेटे के ऊपर सारे आरोप जड़ दिए। एक साथ तेरे हाथ में सब कुछ था। और मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया से पूछ ले, तू भगवान है। और भगवान के संबंध में सारी दुनिया क्या भावना रखती है बोलो? जो हो रहा है किसकी मर्जी से हो रहा है? भगवान की मर्जी से। भगवान बहुत खतरे में है अब ऐसे भक्तों से, क्योंकि वो जानते हैं दुनिया में जो कुछ होता है मेरी मर्जी से नहीं होता। अपन कहते हैं भगवान तेरी क्या मर्जी है? भगवान कहते हैं मेरी कोई मर्जी नहीं है, मर्जी तो उसकी होती है जिसको मर्ज होता है। तेरी जो अर्जी है वही मेरी मर्जी। लेकिन इस पर कौन विचार करे? सब थोपते हैं भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर। महावीर ने इसलिए जैनियों से कहा तुम्हारा उपादान और निमित्त, ये दो भेद इसलिए करना पड़े कि निमित्त को सब कुछ मत मानो, भगवान को सब कुछ मान लोगे। जिस दिन तुम्हारा भगवान का कुछ अनर्थ हो गया तुम भगवान पे थोगे। भगवान नहीं भेजा है घर में मेरे सांप, भगवान नहीं छोड़े हैं मेरे घर में बिच्छू, भगवान ने मेरा हित किया है, भगवान ने मेरा बेटा छीन लिया, भगवान ने कोरोना फैला दिया, भगवान ने सब कर दिया। यदि भगवान की मर्जी से दुनिया चलती है तो आज सारे जगत से मैं पूछता हूं ये कोरोना कौन फैला रहा है? इसका जवाब दे, समय आपका हो रहा है। पहले यह जवाब दें कि संसार में आज सबसे बड़ा एकत्ववाद के ऊपर प्रहार है। यदि भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है, पत्ता हिलता है, तो ये कोरोना कौन फैला रहा है? भगवान फैला रहा है। अब बोलो भगवान अच्छा है कि बुरा है? अभी तक तो अच्छा कहा, जब तक भगवान प्रसाद दे रहा था, जब तक तुम सुखी थे, जब तक तुम्हारे जीवन में सुख था, तब तक अरे सब भगवान की कृपा है, भगवान की 5 उंगलियां घी में थी।
अब बेटा श्वास श्वास को तरस रहे हो, बेटा अस्पताल में पड़ा है, एक अस्पताल में, एक अस्पताल में, एक अस्पताल में, अब बोलो भगवान कैसा है? जवान बेटा छीन लिया, किसी का पति छीना, किसी का पिता छीना, किसी का भाई छीना, चारों तरफ त्राही त्राही मची है। अब भगवान कैसा है? लोगों को भगवान से घृणा हो गई है, लोग बाहर से पाने लगे हैं। क्या किया भगवान ने? क्या कर रहा है मंदिर? आकर अस्पताल ही काम आए, ये आरोप आ रहा है। इन मंदिरों ने क्या कर लिया? इन भगवानों ने क्या कर लिया? लोग कहते थे भगवान में ये है, शांति धारा में ये है, अभिषेक में ये है, भगवान में ये है। क्या कर लिया इन भगवानों ने? बहुत सारे लोग मंदिरों से दूर भाग रहे हैं, धर्म से भाग रहे हैं, भगवानों से घृणा हो गई है। क्यों हो गई घृणा? क्या कारण है? मात्र ही कारण है कि तुमने भगवान को मान लिया कि जो कुछ दुनिया में होता है भगवान की मर्जी से होता है, मर्जी से होता है। हमारे यहां गौशाला की एक कहानी आती है महावीर के समय, किंवदंती है कि वो कहता था महावीर सब कुछ करते हैं, तो उसने कहा भगवान महावीर यदि आप सब कुछ करते हो तो आज मैं आहार को जा रहा हूं, मुझे फलानी वस्तु मिलना चाहिए, उसको नहीं मिली, तो उसने कहा भगवान बेकार, उन्होंने भगवान को छोड़ दिया। आज सारी दुनिया गौशाला बनी हुई है। इसलिए इस प्रसंग में हमारे लिए उपदेश देना पड़ रहा है कि भगवान की मर्यादा है, भगवान के भरोसे सारी दुनिया मत छोड़ो, भगवान के भरोसे सारी जिंदगी मत छोड़ो। आज तुम्हें अच्छा लग रहा है, कल तुम्हें वही सब दुश्मन लगेंगे। हमें सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं मेरी जिंदगी तो सब भगवान है, नहीं, खतरनाक है। आज जब चारों तरफ से किसी ने कहा क्या कर लिया इन मंदिरों ने, इतने मंदिर बना रहे हैं, सारा टारगेट मेरे ऊपर रहता है दुनिया का सब, क्योंकि आजकल मैं ये कैसा हूं, सारे दुनिया के जैनियों का टारगेट, क्योंकि मैं ही ज्यादा महिमा गाता हूं, मैं ही सबसे ज्यादा मंदिर के लिए प्रेरणा देता हूं, मैं ही शांति धारा की प्रेरणा देता हूं, मैं ही अभिषेक करा, सबको दुनिया को मालूम है। सब कहते हैं ये मंदिरों में अभिषेक करने वालों की लाइन लगी, तो किसके कहने से? मेरे शांति धारा की सब में भक्तांबर पाठ, सब में ये। तो अब वो कह रहे हैं क्या कर लिया तुम्हारे सुधा सागर ने, जो कह रहे थे शांति धारा से वो होता है, भक्तांबर से ये होता है, मंदिर बनाने से ये पुण्य बंद होता है। अब सबके मौके, सबके मुंह खुल रहे हैं। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, भक्तों से कहना चाहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान के हाथ में सब कुछ नहीं है। यदि उनके हाथ में सब कुछ होता तो हम कह सकते थे ये हमारी भूल थी कि हमने भगवान को सब कुछ मान लिया। महावीर स्वामी पहले ही जानते थे कि एक दिन होगा, इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारी जिंदगी का कर्ता धर्ता नहीं हूं, मैं मात्र एक तुम्हारा सहारा हूं, लाठी के समान। मैं एक सहारा हूं, तुम्हारी उंगली पकड़ सकता हूं, पैर तो तुम्हारे खुद के होंगे। जैन दर्शन की निमित्त उपादान की व्याख्या गजब की व्याख्या। जैन दर्शन ने निमित्त, सारी दुनिया ने अपनी प्रशंसा के लिए भक्तों से कहा सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं ही सृष्टि का निर्माता हूं, मैं ही सृष्टि का विनाशक हूं, मैं ही सृष्टि का रक्षक हूं। ये सब कहलवा करके अंत में आज जब उनको आलोचना हो रही है, कोरोना कौन फैला रहा है? महावीर ये जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा तुम मेरी पूजा कम करना, मेरे भक्त कम पढ़ना, लेकिन मैं तुम्हें झूठे आश्वासन नहीं दूंगा। उन्होंने स्पष्ट कहा इस सृष्टि का कर्ता मैं नहीं हूं, तुम्हारी जिंदगी का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं, तुम्हारे सुख दुख का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं। मैं मात्र एक डॉक्टर वैद्य के समान तुम्हारा सहयोग कर सकता हूं, एक पथ प्रदर्शक के समान तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, बाकी समय सब हो। आज अपन एक बहुत बड़ी कर्म ने मुझे बांधा है या कर्म को मैंने बांधा है, इस व्याख्या के संबंध में अपन आगे और समझेंगे। आज इतने कह के बोला महावीर भगवान ने की।
परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।